करते स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसको आप अच्छी तरीके से देखिएगा। आपका हर एक सवाल आपको क्या होगा, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, ठीक है ना। आप उस सवाल को अच्छी तरीके से सॉल्व कीजिएगा और आपको यहाँ पे दोनों मीडियम में आपको मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों, ठीक है ना। जिनको जिस भाषा में आता है वो भाषा को प्रयोग करेंगे और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, इसमें जो 2021 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना, 2021 से, ठीक है। तो आपका जो पहला सवाल का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, इसमें पहला सवाल आपको स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। इसमें पहला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीन कलर। मतलब जो आपका माध्य कलर है, जो आपका है ना बीच का जो कलर, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम कैसे निकालते हैं। तो आपको एक चीज पता हो कि दोस्तों, सपोज यदि को हमारा प्रिज्म है, ठीक है, अगर यहाँ से व्हाइट लाइट जाता है तो दोस्तों अगर तो इसमें क्या होता है, 7 कलर में क्या होता है, डाइवर्ट हो जाता है। कितने कलर में डाइवर्ट हो जाता है, 7 कलर में डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है। ये जो आपका VIBGYOR ये आपका 7 कलर होता है। आपका जो सबसे नीचे रहता है हमारा वॉयलेट होता है, वो वॉयलेट जिसको बोलते हैं बैगनी बोलते हैं, इसका जो हमारा क्या होता है, इसका जो वेवलेंथ होता है ये सबसे कम होता है, ठीक है। और ऊपर में हमारा क्या होता है, रेड है, जो हम इसको मतलब लाल बोलते हैं, इसका हमारे का जो वेवलेंथ इसको बोलते हैं तरंग इसका सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हमसे क्या मांगा है, हमसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मीन मांगा है। तो इसमें देखिए हमारा मीन जो होता है हमारा क्या होता है, येलो कलर का होता है। क्या होता है, येलो कलर का। तो यहाँ पे हमारा जो मीन होता है वो हमारा क्या होता है, सबसे जो हमारा नीचे है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेंगे म्यू भी प्लस हमारे जो सबसे ऊपर है म्यू आर बाय 2, ठीक है। किसी भी हमारा जो हमारा माध्य निकालता है, आपको पता है जो सबसे नीचे रहता है उसको लेते हैं और जो ऊपर रहता है उसको क्या करते हैं, फिर दोनों को प्लस करके बाय 2 कर देते, तो हमारा वो माध्य देता है। तो हमारा पहला का जो ऑप्शन होगा दोस्तों, वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। म्यू भी प्लस म्यू आर बटे 2, म्यू भी हमारा क्या वॉयलेट का हो जाएगा, म्यू आर हमारा रेड क्या हो जाएगा, बाय 2 हो जाएगा दोस्तों। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अब हम नेक्स्ट आगे सवाल हम करने जा रहे हैं, आपका सेकंड नंबर सवाल, ठीक है। इसको मिटा देते हैं हम। चलिए अब सेकंड नंबर सवाल देखिए, अब आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है, आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। सेकंड नंबर सवाल आपका यहाँ पे क्या है दोस्तों, कि पावर ऑफ पैरेलल ग्लास स्लेब इज। सपोज यदि हमारा क्या दोस्तों, हमारा ग्लास स्लेब है, ठीक है ना, को हमारा क्या ग्लास स्लेब, हमारा क्या वो ग्लास है, वो हमारा शीशा का है, ठीक है ना, उसका हमसे पावर मांग रहा है। आपको क्या उससे पावर मांग रहा है, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए। सपोज यदि हमारा कोई ग्लास रहता है, उसका फोकल लेंथ हमारा क्या होता है, कुछ होता है नहीं, उसका फोकल लेंथ हमारा इन्फिनिटी होता है, ठीक है। वो हमारा इसका जो फोकल लेंथ होता है दोस्तों, हमारा यहाँ पे इसका जो फोकल लेंथ होता है, इसका फोकल लेंथ हमारा क्या होता है, वो इन्फिनिटी होता है, ठीक है। और आपको एक चीज पता होना, जहां पर भी यदि आपसे पावर का मांगेगा फॉर्मूला, उसका शक्ति क्या होती है, उसका पावर क्या होता है, तो पावर का फॉर्मूला आपको बता देते हैं कि P बराबर क्या होता है, 1/f। P बराबर क्या होता है, 1/f हो जाता है। f हमारा क्या फोकल लेंथ, जिसको बोलते हैं फोकस की दूरी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको अच्छी तरीके से देखें तो 1/, यहाँ पे फोकस हमारा क्या होता है, सपोज यदि को हमारा इसको कैसे देखिए, प्लेन मिरर हो या समतल दर्पण हो या आपका कोई ग्लास स्लेब हो, ठीक है, उसका जो फोकल लेंथ होता है ना, उसका इन्फिनिटी होता है। इसको हमेशा याद, उसका अनंत होता है, उसका कुछ कर्वेचर होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो उसका जो हमारा फोकल लेंथ होता है हमारा क्या होता है, वो अनंत होता है। जब फोकल लेंथ जब उसका अनंत होगा तो यहाँ पे तो 1/f, तो 1/इन्फिनिटी पुट करें तो क्या हो जाएगा, 0। तो इसका जो पावर हमारा जो है दोस्तों, हमारा ग्लास स्लेब के द्वारा हमारा जो पावर होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। या ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये आपका 2021 में इसका पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बस इसी तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एंगुलर डिस्पर्जन इज इक्वल टू, एंगुलर डिस्पर्जन को बोलते हैं कोणीय वन विक्षेपण, ठीक है। कोणीय वन विक्षेपण का हमारा फार्मूला क्या होता है, तो कोणीय वन विक्षेपण हमको क्या, इसको हम डेल्टा से दर्शाते हैं, ठीक है ना। इसका फार्मूला होता है म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, ठीक। म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, हमारा वॉयलेट कलर का, और उसमें से क्या करेंगे, हमारा रेड कलर को यदि हम घटा देते उसके यहाँ पे क्या होता है, ए जो हमारा था दोस्तों, हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म इसको बोलते हैं, ठीक है। प्रिज्म का कोण इसको बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ पे होता है। ये आपका वॉयलेट कलर का, ये हमारा रेड कलर का, दोनों यहाँ पे माइनस कर देते हैं। अब वहाँ पे इंटू में यदि हम ए करते हैं, हमारे क्या एंगुलर डिस्पर्जन ये हमको देता है, एंगुलर डिस्पर्जन, ठीक है ना, हमको यहाँ पे ये दे देगा। और ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए का हो जाएगा, ठीक। ये आपको
ठीक है ना, यहाँ तक 3 क्वेश्चन थे, किसी को दिक्कत नहीं है। अगर किसी को दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके आप मुझे बताइएगा, आपका हर एक सवाल का आपको अच्छी तरीके से बताया जाएगा, अगर किसी को दिक्कत होता है तो। ठीक है, चलिए अब आगे का सवाल देखते हैं। देखिए आगे का सवाल बहुत ज़बरदस्त सवाल है, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए आपका जो चौथा नंबर सवाल है वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, आप लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप देखें, आप लोग टेलीस्कोप क्या होता है पता है? नहीं पता है, कहाँ से देखिएगा आप लोग। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, यहाँ पे फोकल लेंथ का आपका रिलेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आपको आ जाएगा। फोकल लेंथ का वहाँ पे रिलेशन आपको दिया हुआ है कि ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया वो हमारा क्या है, एफ ओ बराबर एफ ई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिया हुआ क्या है, एफ ओ ग्रेटर देन एफ ई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो दिया हुआ हमारा क्या, एफ ओ लेस देन एफ ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे होता है, वो हमारा क्या होता है, एफ ओ लेस देन डबल, और यहाँ पे क्या, एफ ई। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम बता देते कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है, इसको बोलते हैं खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है, आपको बड़े बड़े चीज़ को देखने के लिए, जैसे सपोज यदि कोई हमारा पहाड़ है, वहाँ पे क्या क्या वो सब सारा चीज़ देखने के लिए, हमको चंद्रमा देखने के लिए, स्टार वगैरह देखने के लिए हम वो क्या करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सब तो आपको पता होगा, आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हमारा कौन सा रिलेशन हमारा सही है। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हमारा 2 लेंस से बना होता है। कितने लेंस से बना होता है? 2 लेंस से बना। तो हमारे क्या, दोनों हमारे कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिसको हम बोलते हैं उत्तल लेंस। ठीक है ना, जिस वहाँ पे हमारा 2 लेंस होता है, हमारे क्या, वो उत्तल लेंस उसको बोलते हैं। ठीक है, देखिए वहाँ पे क्या होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, एक तो हमारा बड़ा होता है और दूसरा हमारा क्या, एक छोटा होता है। ठीक, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हमारा 2 लेंसों से बना होता है, एक हमारा क्या होता है, बड़ा होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, छोटा होता है। ठीक, यहाँ पे ये जो हमारा पहला, इसको बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंस। इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक, इसको हम जो बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं आईपीस लेंस। आईपीस लेंस इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसको हम आईपीस लेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो रे बउआ कि यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा क्या, आईपीस में ये तो है ना, जो बकलोल भी रहेगा वो भी बता देगा कि ये बड़ा ही छोटा है। ठीक है ना, तो ये आपको पता होगा। तो ये हमारा ये जो ऑब्जेक्टिव हमारा ये क्या, बड़ा है, ये हमारा क्या, छोटा है। तो ऑब्जेक्टिव देखो शुरुआत में हमारा क्या है, ओ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा क्या ले लेंगे, एफ ओ ले लेंगे। यहाँ पे शुरुआत में क्या, ई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ई हो जाएगा। तो बताओ कौन है बड़ा, तो कौन है बड़ा, एफ ओ बड़ा है, क्या है, एफ ई हमारा क्या है, छोटा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। कितना तो आसान है। चलिए ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। क्या कोई दिक्कत है आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं चलिए, ऑफलाइन में भी कुछ कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, जिनको भी ऑफलाइन पढ़ना होगा वो आ जाइएगा हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। ये तो बच्चा भी बता देगा, क्लास 9th में आपने पढ़े होंगे कि लाइट ईयर जो हमारा होता है वो किसका हमारा ऐसा ही मात्रक, हमारा डिस्टेंस का होता है। किसका होता है, डिस्टेंस का होता है। चलिए ठीक है, तो हमारा 5 का हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कह रहा है कि आपको हर एक सवाल आपके स्क्रीन पे आपका आ जाएगा। चलिए ठीक है, आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द इमेज फॉर्म्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप, मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हमारा जो इमेज बनेगा वो हमारा कैसा बनेगा। ठीक है ना, तो देखो रे बउआ, जो हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी हमारा होता है, ठीक है, जो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज क्या करते हैं, छोटे छोटे वस्तु को बड़ा करने में हमको सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। जैसे हमारा कोई छोटा चीज़ हो गया, जैसे सपोज यहाँ पे क्या होता है कि सपोज यदि कोई व्यक्ति पेपर पढ़ रहा है, तो बहुत बुजुर्गों को आप देखते हैं कि वो पेपर अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पाता है, वो क्या होता है वहाँ पे चश्मा का उपयोग करता है, वहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप वहाँ पे क्या कहते हैं वो यूज करता है। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या कहता है, छोटी छोटी वस्तु को क्या कहते हैं बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप हमारा कुछ नहीं होता बल्कि हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक, उसका नाम दे दे सिंपल माइक्रोस्कोप, बल्कि कुछ नहीं है बल्कि क्या, सिंपल कॉन्वेक्स लेंस उसको बोलते हैं, क्या, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो देखो ये हमारा क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है ना, कॉन्वेक्स लेंस में चलिए ठीक है, यहाँ पे मान लेते कि सपोज हमारे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट है। तो देखिए ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट, जिसको बोलते हैं क्या, वस्तु बोलते हैं। ठीक है, जिनको इंग्लिश हिंदी में दिक्कत होगा तो बोले, क्योंकि हम थोड़ा सा इंग्लिश का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देखिएगा
ठीक है ना। ये हमारा क्या कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे मैंने क्या लाइट रे बनाओ, एक यदि कोई लाइट आपको पैरेलल जाएगा तो आपको पता होगा, यदि कोई लाइट यदि पैरेलल जाता है कहाँ से पास करता है, फोकस से। कहाँ से पास करता है, फोकस से। चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे किसको बोलते हैं, क्या ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ से यदि लाइट जाएगा पूरी तरीके से ये क्या होगा, ये आगे फैलता चला जाएगा। तो एक चीज़ देखो यहाँ पे, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ये आगे फैलता जा रहा है। अब देखो ये अगर आगे फैलता जाए तो कभी टकराएगा, ये कभी नहीं टकराएगा। तो मतलब इस तरीके से थोड़ा सा देखिए, ये इस तरीके से आगे फैलता जाएगा ये, ठीक। ये इधर की ओर जा रहा है, ये आपका थोड़ा सा इधर की ओर भाग रहा है। तो कभी अगर कोई आगे ये मुंह खोल रहा है, देखिए कभी टकराएगा नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं पीछे आके टकराएगा वो, कहीं ना कहीं क्या पीछे आके वो टकराएगा। तो इसको पीछे ड्रॉ कीजिए, तो पीछे इसको ड्रॉ कीजिए, तो देखिए पीछे कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, वो टकरा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो टकराया, तो ये जो यहाँ पे बनेगा बउआ, ये हमारे क्या इमेज हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। तो देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है, ऑब्जेक्ट है इतना, वस्तु है कितना, इतना, लेकिन इमेज बन रहा है देखो कितना बड़ा। लेकिन आपको एक चीज पता होगा, इमेज जो हमारा बन रहा है, जैसा हमारा वस्तु है उसी तरीके से इमेज बन रहा है। मतलब ऊपर है तो ये भी हमारा ऊपर ही बन रहा है। और मैंने आपको एक चीज बता दिया क्लास में कि जहां पे डॉट डॉट बनेगा, मतलब वो काल्पनिक बनेगा, वो हमारा वर्चुअल बनेगा। क्या बनेगा, वर्चुअल, जिसको बोलते हैं काल्पनिक। और इसको क्या बोलते हैं, ये जो हमारा इमेज बना हमारा क्या बनेगा, वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब होता है सीधा, मतलब जैसा ये है वैसा सीधा है, ठीक है ना। मतलब ये ऊपर है तो ये भी ऊपर, उसको बोलते हैं सीधा। अगर ये नीचे बनता तब भले करते क्या, इन्वर्टेड, मतलब उल्टा है वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमारा ये जो वर्चुअल बना है और हमारा क्या इरेक्ट बना, तो हमेशा याद रखिए कि हमारा जो सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा हमारा जो इमेज बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 था ना, क्वेश्चन नंबर 6 था कि द इमेज फाउंड बाय द सिंपल माइक्रोस्कोप हमारे क्या वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्वेश्चन मतलब 6 का ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है, अगर किसी को दिक्कत हो तो बोलिएगा। हम तो बहुत दिन से सोच रहे थे वीडियो बनाए, लेकिन क्या कहें, इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वीडियो बनाने का समय ही नहीं मिल पाता है। चलो कोई बात नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ रहा है 7। ये तो आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है कि विच ऑफ द आई डिफेक्ट इज रिमूव्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। मतलब उत्तल लेंस के द्वारा हम मतलब क्या चीज़ हम दूर कर सकते हैं। मतलब कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर कर सकते हैं। तो आपको एक चीज़ पता हो कि दूर दृष्टि को दूर करने के लिए क्या चीज़ का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि आपका उत्तल लेंस किसका दूर करेगा, दूर दृष्टि दोष को दूर करेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष को बोलते हैं क्या, इंग्लिश में बोलते हैं फार साइटेडनेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 7 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 का हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं ना। अब आ जाइए 8 में। 8 में देखिए, 8 में कुछ नहीं बल्कि सवाल है, यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्टेड बाय डिस्पर्सिव पावर, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि वन विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो आपको एक चीज पता हो कि ये जो हमारा फॉर्मूला होता है 8 नंबर का ओमेगा बराबर ये होता है म्यू भी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू एलओ माइनस 1, ठीक है ना। म्यू भी वॉयलेट कलर का माइनस म्यू आर रेड कलर का म्यू एलओ माइनस 1, ये हमारा क्या था फार्मूला होता है, ठीक है ना। ये डिस्पर्सिव पावर का फार्मूला होता है, ठीक है। ये सवाल बहुत बार पूछ चुका है सवाल बिहार बोर्ड ने, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा है, 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 8 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है आप लोग को, नहीं सर। चलिए बहुत अच्छा ऐसा होना ही चाहिए। चलिए कह रहा है 9 में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम मतलब होता है निर्वात, जहाँ पे कुछ नहीं हो, ठीक है ना। इज सी इट्स वैल्यू इज इन ए ग्लास। यहाँ पे देखिए 2 मीडियम है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 मीडियम है, ठीक। एक मीडियम हमारा क्या दोस्तों, एक हमारा क्या वैक्यूम है, ठीक है ना। एक वैक्यूम है, दूसरा हमारा यहाँ पे क्या ग्लास है, ठीक। एक वैक्यूम में ग्लास है और इसमें ये क्या हो गया,
हाँ, एक वैक्यूम में एक ग्लास से कह रहा है कि इसमें जो हमारा, आपको पता हो कि वैक्यूम में म्यू का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक। इसमें ग्लास में हमारा म्यू का मान कितना दिया हुआ दोस्तों, 3/2, ठीक। यहाँ पे 3/2 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो वेलोसिटी जो दिया हुआ है वैक्यूम में, वेलोसिटी में हमारा यहाँ पे जो दिया, हमारा क्या दिया हुआ है, c दिया हुआ है। अब इसका कह रहा है कि वेलोसिटी इसका कितना होगा ग्लास में, ठीक। तो आपको एक चीज पता होगा, एक फार्मूला होता है क्या, μ1/μ2 बराबर v2/v1, ठीक। μ1/μ2 बराबर v2/v1, ठीक। और आपको एक चीज पता, किसी को भी 1 मान लो, किसी को भी 2 मान लो, डिपेंड करता है आप पे। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इसको 1 माना, इसको 2 मान लिया, ठीक। इसमें किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? मैंने यहाँ पे इसको 1 माना, इसको क्या माना, 2 माना, चलिए ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 1 में μ1 हमारा ऊपर है, 1 में म्यू का मान कितना है, 1, ठीक, 1। अब देखिए यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 में म्यू का मान कितना है, 3/2, ये आपका 3/2, ठीक। अब यहाँ से v2 में हमने क्या माना, v माना, ठीक। अब v1 हमारा 1 है, 1 में कितना है, c है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब ये तो आपको पता कि आपका 2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना जाएगा, 2/3 इंटू क्या आ जाएगा, v/c, इसको मल्टीप्लाई इधर कर दिया, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बउआ, 2c/3, ये आपका क्या v आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का क्या जाएगा, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आपका देखो रे बउआ, क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा सवाल है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पे सवाल है और बहुत अच्छा लगेगा बनाने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10, ठंडा इसलिए मिटता बहुत लेट में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखो रे बउआ, 10 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि द लेंथ ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, समान समायोजन के लिए दूरदर्शक की लंबाई क्या होता है। आपको एक चीज बताते, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में 2 ही सवाल पूछ सकता है, एक आपका लेंथ पूछेगा, ठीक है ना, ये आपका मैग्निफिकेशन पूछेगा, ठीक है। अगर आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यदि आपका बहु यदि लेंथ पूछ दिया, ठीक, यदि लेंथ पूछ दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, FO प्लस FE हो जाएगा, ठीक। अगर मैग्निफिकेशन पूछ दिया, ठीक है ना, अगर मैग्निफिकेशन पूछ दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, FO/FE हो जाएगा, ठीक। इसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर, इसको बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे FO/FE हो जाएगा। तो यहाँ पे आपसे मांगा क्या है, ठीक है, लेंथ मांगा, तो लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर FO प्लस FE, हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। 10 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस ऑफ ए हेल्दी मैन इज अबाउट, ठीक है ना, एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख की लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। एक चीज, ये सवाल बहुत बार कंपटीशन में सवाल पूछ चुका है, इस सवाल को अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा कि सपोज यदि कोई व्यक्ति का आंख रहता है, ठीक, ये आपका लेंस उसका हो गया, ठीक, आंख नहीं बन रहा लेकिन तब पर भी प्रयास कर रहा हूँ बनाने का, ठीक। तो ये हमारा क्या था, रेटिना होता है, ये क्या होता है, रेटिना उसको बोलते हैं, हमारा आई लेंस हो गया। तो कह रहा है ये दोनों के बीच की दूरी कितना था, ये दोनों के बीच की जो दूरी होता है वो होता है 2 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। इसको मिलीमीटर में चेंज कर उसको गुना 10 कर दे, हमारे क्या हो जाएगा, 20 mm हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो देखो रे बकलोल, तो 2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 11 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मतलब यहाँ पे 2 से यहाँ पे मिलीमीटर में नहीं दिया हुआ है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। और चलिए देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या किया दोस्तों, यहाँ पे 11 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, 2021 में आपसे 11 क्वेश्चन पूछा ऑब्जेक्टिव और बहुत इजी सवाल पूछा है। आप इसको अच्छी तरीके से यदि आप कंप्लीट कर लेते तो आपका और क्या बहुत सारा सवाल आपका और बनता चला जाएगा। चलिए ठीक है, आप क्या करेंगे, 2020 का सवाल करते हैं। क्या आप लोगों को दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हाँ हाँ चलिए ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं 2021 में हमारे जितने सारे सवाल पूछे गए तो हम क्या करते हैं पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं 2020 का करते हैं, अब 2020 का करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 11 सवाल हो गया। अब चलिए क्या करते हैं 12 से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। अब 2020 में हमारे जितने सारे सवाल पूछे उसको हम करते हैं। हम देखो रे बउआ, जितना ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं ना, यदि आप उसको अच्छी तरीके से कर लीजिए ना, आपका हर एक सवाल आपका बनता चला जाएगा, ठीक है ना। किसी भी तरीके से आपको 90 प्लस लाना है तो लाना है,
ठीक है ना। चलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अच्छा लगेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42, ये तो सब बता देगा। चलो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 2.42। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाइए। 13 में क्या कह रहा है, ठीक है ना। अरे यार, निकट दृष्टि को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल कॉनकेव, हमारा यहाँ पे कॉनकेव आ जाएगा, कॉनकेव जिसको बोलते हैं क्या, अवतल। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बउआ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, हमारा जो असाइनमेंट जो दिया हुआ है दोस्तों, जो आप लोग को जो डीप फिजिक्स जो स्टूडेंट जो आते थे उनको पता होगा कि असाइनमेंट जो मिला है इसी सीरियल वाइज से हम करते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। हर एक टॉपिक वाइज टॉपिक करेंगे, उसको आप अच्छी तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आपको आएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे हो गया 13 हो गया। अब 14 नंबर करते हैं, ठीक है ना। हाँ, 14 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द ट्यूब, ठीक है ना। अगर यदि कोई ट्यूब है, जैसे यहाँ पे कह रहा है ना कि ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखो रे बउआ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, हमारा छोटा होता है, दूसरा बड़ा होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारे क्या, तो ऑब्जेक्टिव हमारा छोटा होता है, आईपीस हमारे क्या, तो बड़ा होता है। अब देखो रे बउआ, ये हमारा क्या था, लेंथ ऑफ ट्यूब होता है, इसको ये हमारा क्या होता है, लेंथ होता है, दोनों के बीच की लंबाई इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है कि ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो मैग्नीफाइंग पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा लेंथ है, अगर लेंथ यहाँ पे यदि हम इसको बढ़ाते तो हमारे क्या, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। या उसका रिवर्स भी कर सकते, यदि आप मैग्नीफाइंग पावर को यदि बढ़ाते हो तब उसका लेंथ भी क्या होगा, बढ़ेगा। दोनों का हमारे क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। अनुक्रमांक इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 14 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 का हमारे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है, किधर कोई दिक्कत, यदि हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो हमारे क्या, मैग्नीफाइंग पावर भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। जिसको बोलते हैं यदि नली की लंबाई को यदि हम बढ़ाएंगे तो हमारा क्या, आवर्धक क्षमता जो हमारा क्या होगा, वो हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। चलिए ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 में। और क्वेश्चन नंबर 15 तो आपको इसी पता होगा कि पावर का SI मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आप देखिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, फिर हम आगे बनाते हैं। चलिए बना देते हैं, चलिए अच्छा लगेगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है 15 में देखो रे बउआ क्या कह रहा है, दी पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। और फोकल लेंथ हमारा यहाँ पे जो दिया हुआ है दोस्तों, फोकल लेंथ यहाँ पे जो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखो रे बकलोला, आपको एक चीज पता हो कि यदि हमारा फोकस यदि हमारा सेंटीमीटर में दिया हुआ रहता है, ठीक है ना, तो पावर का फॉर्मूला आपको पता हो कि 100/f हो जाता है। क्या होता है, 100/f हो जाता है। अगर यदि f यदि हमारा मीटर में दिया हुआ रहता, क्या चीज में मीटर में दिया होता, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f हो जाता है। और पावर का SI मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, जो बहुत बार सवाल में पूछ चुका है कि पावर का SI मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, पावर का SI मात्रक डायोप्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हमारा फोकस कितना, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जब फोकस हमारा 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 100/f आपका f हो जाता है। यहाँ पे क्या जाएगा, 100/, सेंटीमीटर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे फोकस 20 से भागा दे कितना, 5, यहाँ पे कितना, 5 डायोप्टर आपका आंसर आ जाएगा। क्या क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे आवाज आई 16 नंबर, ठीक। 16 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट फॉर द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे 16 का हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर हमारा जो होता है कि जो विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट फॉर द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मतलब ये जो सनिक सूक्ष्मदर्शी का हमारा जो रिलेशन होता है मैग्निफिकेशन का, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर का, ठीक है, आवर्धक क्षमता का, वो जो हमारा तो ऑप्शन नंबर हमारा ये होता है -L/f0 × 1 + D/FE। यहाँ पे D आपको पता होगा 25 सेंटीमीटर होता है, जो नॉर्मल हमारा डिस्टेंस जो होता है वो आपको सबको पता होगा कि सामान्य दूरी। और F ही हमारा क्या, जो फोकल लेंथ होता है किसका, आईपीस का होता है। लेंथ L हमारा क्या होगा, लेंथ ऑफ T हो गया, F हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव का फोकस हो गया। चले यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 16 का हो गया। चले बन गया। आप क्या करते हैं, 17 नंबर जो हमारा हो जाएगा, आपको पता है द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इज मैक्सिमम इन, हमारा जो प्रकाश की चाल होता है हमारा सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, ठीक। तो वो सब हवा में या शीशा में, पानी में या निर्वात में। देखो वो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे दो बच्चे कई कन्फ्यूज करते हैं, वो क्या होता है, वो हवा में मार देते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17,
ठीक। 17 में यहाँ पे देखिए कह रहा है कि आपका जो लाइट का जो हमारा स्पीड होगा, जिसको बोलते हैं वेलोसिटी होगा, वो हमारा मैक्सिमम कहाँ पे होगा। तो हमारा एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर वैक्यूम यदि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है या निर्वात यदि हमारा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक, तब हवा में मारेंगे। लेकिन यदि वैक्यूम यदि ऑप्शन दे दिया है तो वैक्यूम में मारेंगे, ठीक है ना। अगर वैक्यूम यदि ऑप्शन दे दे हम क्या करेंगे, वैक्यूम में मारेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कह रहा है एयर, ग्लास, वाटर और वैक्यूम। तो यहाँ वैक्यूम दे दिया तो क्या मारेंगे, वैक्यूम मारेंगे। तो यहाँ पे 17 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 का आपका डी हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब देखो रे बउआ, अब 18 नंबर बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ इतना तो बना लीजिए, ठीक है, फिर आगे बनाते और अच्छी तरीके से बनाएंगे। चलिए, आप लोगों को दिक्कत तो नहीं हो रहा है। हाँ, पावर का फार्मूला आपका क्या होता है, 1/f हो जाता है। यदि आपका मीटर में दिया हुआ रहेगा, यदि सेंटीमीटर में दिया होता है 100/f आपका f हो जाएगा। पावर का ऐसा मात्रक हमारा क्या होता है, डायप्टर हो जाता है, ठीक है ना। और यदि आपका यदि पूछेगा कि आपका लाइट का मैक्सिमम स्पीड हमारा कहाँ होता है, तो हमारा वैक्यूम में होता है, ठीक है ना। चलिए, ये सब सारा चीज। वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम निर्वात, जहाँ पे आपका कुछ नहीं है, ठीक है ना। जैसे आपका यदि ऑप्शन यदि आपका हवा आ जाएगा, हवा में क्या होता है, कब क्या हवा में नमी आ जाता है, ठीक। जब नमी आ जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, नमी जब आ जाए तो मतलब कहीं ना कहीं बर्फीली हवा चलती है, तो कहीं ना कहीं उसमें पानी है, तो कहीं ना पानी, तो वहाँ पे लाइट का जो स्पीड को वहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए यदि ऑप्शन हमारे जो सटीक है तो हमारे क्या होता है, वैक्यूम आपका होता है, ठीक, निर्वात। चलिए ठीक है, अब आगे का सवाल करते हैं। कहाँ तक हो गया था, हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 तक हो गया था। अब 18 करते हैं। 18 करते हैं। देखो रे बउआ, कह रहा ऑप्टिकल पाथ लेंथ इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमारा ये जो प्रकाशिक पथ का बराबर जो होता है, हमारे फार्मूला क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा। ऑप्टिकल पाथ लेंथ का हमारा फार्मूला क्या होता है, म्यू इंटू डी, ठीक। म्यू हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। और यहाँ पे डी हमारे क्या होता है, ये हमारे क्या होता है, पाथ लेंथ होता है, पाथ लेंथ। तो यहाँ पे ये जो फार्मूला क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्टिकल पाथ का हमारा फार्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गुना पाथ लेंथ, म्यू इंटू डी, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19, थोड़ा सा अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। 19 में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ, उसको देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा देखने में। अच्छा नहीं, मतलब उसमें कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, ठीक है ना। चलिए देखिए, 19 में आपका क्या कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना, एक कॉन्वेक्स लेंस, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है, ठीक है ना। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका क्या, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक। 19 में कॉन्वेक्स इसका हमारा, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा दिया हुआ दोस्तों, हमारा कितना दिया, इसका 1.5 दिया हुआ है। मतलब म्यू लेंस का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ, 1.5 दिया हुआ है। और कह रहा है कि इसको इमर्ज इन वाटर, इसको पानी में डुबा दें, किसको, लेंस को क्या किया, पानी में इसको डुबा दें। मान लो इसके चारों तरफ हमारा क्या है, ये पानी है, इसको पानी में डुबा दिए। और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे कितना दिया, 1.3 दिया हुआ है। कितना दिया, 1.3 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यदि इसको पानी में, यदि आप उत्तल लेंस का इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है, उसको पानी में डुबा दिए, ठीक है। जब पानी में डुबा देंगे तो हमारा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारा किसके जैसा वो व्यवहार करेगा, ठीक है ना। तो एक चीज देखो, यहाँ पे ध्यान दो, एक फार्मूला आता है आपका, होता है लेंस मेकर फार्मूला, 1/f बराबर म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम -1 इंटू 1/r1 -1/r2 हो जाता है। चलो, किसी को दिक्कत है ना, यह फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है ना। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यदि आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है कि यदि आपका म्यू लेंस, ठीक है ना, म्यू लेंस, ठीक है ना, ये जो आपका ये लेंस वाला लेंस का यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि बड़ा होता है किससे, म्यू मीडियम से। मीडियम मतलब जिसमें आप डुबाएं, एल मतलब क्या हुआ, लेंस, एम मतलब क्या हुआ, मीडियम, ठीक। यहाँ पे आपका लेंस तो है ही, मीडियम हमारा क्या, यहाँ पे क्या है, किस में डुबाएं, पानी में डुबाएं, ठीक। यदि आपका म्यू लेंस यदि आपका ज्यादा है किससे, म्यू मीडियम से, तो नेचर वहां पे चेंज नहीं करेगा। कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स ही रहेगा, यदि आपका कॉन्केव है तो कॉन्केव ही रहेगा, उत्तल है तो उत्तल ही रहेगा, ठीक। अवतल है तो अवतल ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग आपका नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, नो चेंजिंग, ठीक। डायरेक्ट आप ऑप्शन मारेंगे, ठीक है ना। अब यदि म्यू मीडियम इज ग्रेटर देन म्यू एल, ठीक। यदि आपका मीडियम वाला क्या, यदि यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे अगर कोई भी सवाल में यदि आपका मीडियम वाला ज्यादा हो जाएगा, ठीक, लेंस वाला आपका कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ वहां पे क्या जाएगा दोस्तों, वहां पे क्या नेचर आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा,
वहाँ पे क्या नेचर हमारा क्या दोस्तों चेंज होगा, तो हमारा जो हमारा उत्तल हमारा अवतल के जैसा बिहेव करेगा, जो अवतल हमारा उत्तल के जैसा बिहेव करेगा। ठीक, यही ना हो सकता है ना, वो अपना नेचर क्या होगा, बिहेवियर अपना क्या करेगा, वो चेंज कर लेगा। ठीक, हमारा जो कॉन्वेक्स हमारा कॉन्केव जैसा बिहेव करेगा, जो हमारा कॉन्केव हमारा कॉन्वेक्स के जैसा हमारा बिहेव करेगा। ठीक है ना, किसी को दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे एक चीज देखो हमारा कौन रिलेशन यहाँ पे सटिक कर रहा है, तो देखो यहाँ पे लेंस का मान कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है, और मीडियम का कितना दिया 1.3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो आपका लेंस वाला हमारा क्या ज्यादा है, किससे, म्यू मीडियम से। ठीक, जब हमारा लेंस का हमारा ज्यादा आ जाएगा म्यू मीडियम से, तो आपका कौन सा सटिक बैठ रहा है, आपका ये वाला बैठ रहा है, मतलब आपका यहाँ पे चेंजिंग आपका नहीं होगा। जब चेंजिंग नहीं होगा तो कॉन्वेक्स से कॉन्वेक्स ही रहेगा और कॉन्केव का कॉन्केव ही रहेगा। तो ये हमारा कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स है, तो हमारे का पानी में डुबाओ, ठीक है ना, उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, किसके सब बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स के सब बिहेव करेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारे यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस कह रहा है, तो हमारा उत्तल लेंस की तरह हमारा बिहेव करेगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्या किसी को दिक्कत नहीं है, चलिए तो यहाँ पे कन्वर्जिंग उसको बोलते हैं। ठीक है ना, उसको उत्तल लेंस को है ना, मतलब कभी कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं या उसको कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। ठीक है ना, चलिए ठीक है, हाँ इसको कन्वर्जिंग भी कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, चलो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मार के तोड़ देंगे, बता देंगे, सबको पता होगा ये। सबसे ज़्यादा बर्तनांक किस में होता है, डायमंड में होता है, हीरा में। ठीक है, हीरा जैसा बनने का प्रयास करो। ठीक है, चल अब आगे देख, अब का कहता नहीं हो अकीस। ठीक, आप देखो यहाँ पे 21 में क्या कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को? नहीं। हाँ, यहाँ पे देखो रे बाबू, ये जो सवाल हम बताए थे ये तो डायमंड तो होगा ही होगा, लेकिन इसके पहले हम जो सवाल किए थे, यदि आपका लेंस वाला यदि आपका ज़्यादा रहेगा मीडियम से, ठीक है ना, तो वहाँ पे नेचर आपका क्या वो चेंज आपका नहीं करेगा। यदि आपका मीडियम का यदि आपका ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे क्या नेचर हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, हमारा कॉन्वेक्स कॉन्केव के जैसा बिहेव करेगा, नालायक हो जाएगा मतलब। ठीक है ना, ज़्यादा आ जाता है हाँ, तो फिर किसमें चेंज होगा, कॉन्वेक्स हमारा कॉन्केव में, कॉन्केव हमारा कॉन्वेक्स में आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका कॉन्वेक्स कितना है 1.5, अब म्यू मीडियम कितना 1.3। यदि आपका म्यू मीडियम यदि आपका 1.6 हो जाता है या 1.7 हो जाता है, तो हमारा जो कॉन्वेक्स है हमारा कॉन्केव जैसा बिहेव करने लगता है। ठीक है ना, चलिए, मतलब ऑप्शन को आप सवाल को देखिए, हमको बनाने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव हम टाइम वेस्ट क्यों करेंगे हम। ठीक है ना, अब देखो 21 में, चलिए ठीक है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज कॉन्टैक्ट हैविंग पावर -15D एंड +5 डायोप्टर। ठीक है, तो देखो रे बउआ, यहाँ पे P1 का मान जो दिया हुआ है -15 डायोप्टर और P2 का मान जो दिया हुआ है यहाँ पे क्या 5 डायोप्टर दिया हुआ है। तो देख रहे बकलोल, आपको एक चीज़ पता हो कि पावर इक्विवेलेंट का हमारा जो फार्मूला होता है क्या होता है, P1 + P2। तब P1 हमारा कितना दिया हुआ -15 और P2 कितना 5, तो ये तो सब बता देगा -10। ठीक, अब हमसे मांग क्या रहा है, हमसे मांग रहा है कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, उसका फोकस की लंबाई हमारा क्या होगा। तो आपको एक चीज और आंसर देखो सेंटीमीटर में दिया होता है, आपको एक चीज पता हो कि पावर हमारा फार्मूला होता है, यदि सेंटीमीटर में दिया हुआ है 100/f हो जाएगा। ठीक, आंसर यदि हमारा सेंटीमीटर में है तो हमको मतलब 100/f लगाएंगे, यदि मीटर में दिया हुआ तो 1/f लगाते हैं। ठीक, तो देखो पावर का मान कितना है -10, -10 बराबर 10/f। देखो 0 0 कट गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -f बराबर 10, और तो f का मान कितना आ गया -10 सेंटीमीटर। का कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। मैंने आपको बताया था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में 2 ही सवाल पूछ सकता है, या आपका लेंथ पूछेगा, लेंथ यदि पूछे तो FO + FE हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे यदि लेंथ पूछेगा 22 में देखें, 22 हम यहाँ बना रहे हैं। ठीक, यदि लेंथ पूछेगा तो हमारा क्या हो जाएगा FO + FE। ठीक, लेकिन यदि मैग्नीफाइंग पावर पूछेगा तो FO/FE। यदि मैग्नीफाइंग पावर यदि पूछेगा तो FO/FE आपका हो जाएगा। आपसे सवाल यहाँ पे पूछा क्या है, द मैग्नीफाइंग पावर एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है, हमारे का FO/FE हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक, यहाँ पे -2 माइनस वहाँ पे इंडिकेट ये करता है कि हमारा वहाँ पे जो इमेज बनता है वो हमारा उल्टा बनता है, इसी कारण से वो माइनस देता है। ठीक, कहीं कि आपको आंसर आपका पॉजिटिव में दे तो उसे हटाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, चलिए आपका 22 तक हो गया है।
हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। आपका 23 में जो सवाल है उसको देखिए। कह रहा कि आपका जो बेलनाकार जो लेंस है वो हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं। ठीक, कॉन्वेक्स तो पढ़िए लिए, कॉन्वेक्स में हमारा यूज होता है, ठीक है ना, वो हमारा दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, ठीक है ना। हमारा जो कॉन्केव हमारे कहते हैं निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। तो हमारा यहाँ पे सिलेंड्रिकल लेंस है, सिलेंड्रिकल लेंस हमारा क्या चीज़ को दूर करने के लिए कहता है। ठीक, तो 23, ठीक, तो 23 में देखो रे बउआ, सिलेंड्रिकल लेंस आर यूज्ड फॉर करेक्ट द आई डिफेक्ट इज कॉल्ड। तो हमारा मायोपिया तो हो नहीं सकता है, हाइपरमेट्रोपिया हो नहीं सकता है, ठीक है ना, मतलब निकट दृष्टि नहीं होगा, दूर दृष्टि दूर भी नहीं होगा, और प्रेस बायोपिया भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा प्रेस बायोपिया हमारे होगा वो हमारे बुजुर्गों को होता है, जो हम बायफोकल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, सी डी भी नहीं हो सकता, हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है ना, ऐसे नाम दिया कि क्या बताएं, एक्सटिग्मेटिज्म इसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पे हमारे क्या बहुत सारे व्यक्तियों को देखते हैं कि आपको धुंधला दिखाई देता है, ठीक है ना, बहुत सारे कहते हैं अच्छी तरीके से वो देख नहीं पाता, सामने से कौन गाड़ी आ रहा है देख नहीं पाता है, ट्रक आ रहा है उसको लेकर मोटरसाइकिल आ रहा है, मोटरसाइकिल उसको लेकर ट्रक आ रहा है, ठीक है ना, उसको ऐसा सब प्रॉब्लम होता है। और एक है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष ये बुजुर्गों को होता है, ठीक है, जिसका मांसपेशी आपका शिथिल हो जाए तो वहाँ उसको जरा दृष्टि दोष होता है, और उसको जो हम यूज करते हैं उसको हटाने के लिए जरा दृष्टि दोष को जो यूज करते हैं बायफोकल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आपका सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंड्रिकल के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, उसको यूज करेंगे। ठीक है ना, चलिए ठीक, कोई दिक्कत तो आप लोग को नहीं है। अब आ जाइए 24 में। हाँ 24 में आप आ जाइए। 24 में कह रहा है लाइट ऑन्स इज इट्स कलर इज ड्यू टू, मतलब प्रकाश का रंग जो होता है किसके वजह से होता है। आप कभी कभी देखते हो हमारे सूर्य के द्वारा हमारा जो लाइट आता है किस में, उसमें कितना कलर रहता है, 7 कलर रहता है। भले हम लोग को दिखता नहीं, लेकिन यदि प्रिज्म के द्वारा देखोगे तो आपको वहाँ पे 7 कलर आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो हमारा जो लाइट में हमारा 7 को कलर होता है वो किसके द्वारा होता है, कैसे हम उसको जान उसमें 7 कलर है, हमारा कौन इंडिकेट करता है कि प्रकाश में हमारा रंग, उसके कारण फ्रीक्वेंसी हमको बताता है। ठीक, फ्रीक्वेंसी से हम पता करते हैं कि उसमें अच्छा 7 कलर है। चलिए ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर आपका है, जिसको बोलते हैं आवृत्ति बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाइए। ठीक, कह रहा है कि डेविएशन ऑफ ए थिन प्रिज्म, मतलब पतला प्रिज्म। ठीक, पतला प्रिज्म है, ठीक है ना, पतला है, और यहाँ पे कह रहा है कि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारा कितना n है, और यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म हमारा कितना इतना है। तो यहाँ कह रहा है डेविएशन, जिसको बोलते हैं क्या, न्यूनतम विचलन कोण, मिनिमम एंगल डेविएशन। तो आपको ये पता है इसका फार्मूला क्या होता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। यहाँ पे म्यू का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसके स्थान पे हमारा क्या n है, तो n माइनस 1 इंटू ए। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 25 का क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक, चलिए ठीक है, अब आ जाइए 25 तक आपका हो गया। और इस तरीके से आपका क्या हुआ कि अच्छा 19 भी ख़त्म हो गया, 2020 भी पूरा सवाल कर लिए, 2019 का भी हो गया, 2018 का बचा है। चलिए ठीक है, देखते कहाँ तक कर पाते हैं। ठीक है ना, चालीस मिनट हुए ना। चलिए कोई बात नहीं, अब क्या करते हैं, चलिए कहाँ तक आप 2018 का करते हैं, कितना का, 2018 में जितने सारे ऑब्जेक्टिव सवाल जो पूछेंगे उसको हम अब करने जा रहे हैं। ठीक है ना, चले यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि आपका कह रहा है द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है ना, यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हमारा जो अभिद्रव्य लेंस, ठीक है, आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्वेश्चन नंबर 26, कंपाउंड माइक्रोस्कोप 2 लेंस से बनाते हैं। हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है, दूसरा हमारे कहते हैं एक आई पीस होता है। ठीक, यहाँ पे कह रहा है हमारा ये ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है ना, ये दूसरा हमारे कहते हैं ये आई पीस होता है, आई पीस होता है। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव और आई पीस। और यहाँ पे कर द इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, मतलब इसके द्वारा हमारा जो इमेज बना हमारा कैसा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज जो हमारा बनेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेंगे। ठीक, यहाँ पे इसके द्वारा यहाँ पे ऐसे जाएगा तो यहाँ पे ऐसे बनेगा, और यहाँ पे ऐसे बनेगा ये। ठीक, यहाँ पे आपका इमेज बन जाएगा ये। तो देखो रे बउआ, यहाँ पे जो इमेज बनेगा इसका यहाँ पे ये बनेगा। इमेज हमारा कैसा बना है, ऑप्शन कह रहा है क्या, वर्चुअल एंड डायमेंशन, मतलब काल्पनिक व छोटा है, तो नहीं, काल्पनिक तो नहीं बना है। ठीक, ये मतलब जहाँ पे आपका डॉट डॉट आएगा उसी को काल्पनिक कहेंगे, यहाँ पे तो डॉट डॉट तो है नहीं।
ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या है, रियल एंड डायमिनिस्ट, वास्तविक व छोटा तो हो नहीं सकता ये। ऑप्शन नंबर सी रियल एंड लार्ज, हाँ देखिए ये छोटा, ये आपका क्या बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 27 नंबर, 27 में क्या कह रहा है, हाँ 27 में कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 थोड़ा सा अच्छा सवाल, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे। कह रहा कि एक कॉन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन ए लिक्विड हुज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल ऑफ लेंस देन द फोकल लेंथ विल बी। एक उत्तल लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो। सपोज यदि मान लेते, अभी वही सवाल कर रहे थे, ठीक। यहाँ पे एक सवाल, यहाँ पे लेंस है, ठीक, ये आपका म्यू एल है, ठीक। अब बाहर में हमारा क्या, ये मीडियम है, ठीक, म्यू मीडियम। पहले हमारा तो बड़ा छोटा था वो हम कर लिए थे, ठीक है ना। अगर आपका लेंस का बड़ा हो गया, मीडियम के यदि हमारा छोटा हो गया था, हमारे को वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे नेचर चेंज नहीं करेगा। यदि आपका मीडियम का ज़्यादा हो, यदि लेंस का यदि हमारा छोटा है तो वहाँ पे नेचर क्या था, चेंज कर जाता था। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आप ऐसा मीडियम में डुबाओ कि दोनों का सेम रहे, जितना आपका लेंस का रहे उतना आपका मीडियम का भी रहे, ठीक है। यदि लेंस का यदि आपका 1.5 है तो मीडियम का भी 1.5 होना चाहिए। तो देखो रे बउआ, तो यहाँ पे कह रहा है कि म्यू एल बराबर कितना, म्यू मीडियम। तो म्यू मीडियम का हमारा देखो फार्मूला यहाँ पे जो होता है 1/f बराबर क्या होता है, म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम -1 1/r1 -1/r2। तो देखो रे बउआ यहाँ पे क्या हो रहा है 1/f, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है, तो यहाँ पे क्या दोनों काट के क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, 1 1 -1 इंटू 1/r1 -1/r2, ठीक है। तो 1 - 1 क्या हो जाए 0, तो 1/f बराबर क्या हो जाए 0। इसमें किसी को दिक्कत, अभी अगर यहाँ पे 0 हो गया तो टोटल के साथ हमारे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप देखो 0 को नीचे ले आओ, तो 1/0, अब f को उधर भेज दो, तो 1/0 का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिकम इन्फिनिटी। ऑप्शन नंबर 27 का आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बी आपका हो जाएगा। ये सब आपका क्या बच्चा का सवाल, LKG UKG का सवाल है, ये सब बच्चा कर सकता है, ठीक है। ये सब सवाल को हम क्लास में बहुत सारा सवाल करवा चुके हैं। चलिए ठीक है, अब आगे सवाल देखते हैं। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं ना है, चलिए दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। हाँ ये आपका हो गया, कहाँ तक हो गया है 27 तक हो गया है ना। चलिए ठीक है, आप ज़्यादा नहीं, इस अब ज़्यादा नहीं 40 तक करेंगे, ठीक है, काफ़ी है। हाँ चलिए यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। 27 हो गया, अब 28 करते हैं। ये आपको अच्छा से मिटा नहीं है। 28, हाँ 28 करते हैं। देखो रे बउआ 28 का आ रहा है, अच्छा क्रिटिकल एंगल का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट मूव फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 इज थीटा। क्रिटिकल एंगल में आपको एक चीज़ पता है दोस्तों कि आपका दो मीडियम है, एक आपका मीडियम 1 है, ठीक, एक आपका मीडियम 2 है, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे लाइट गया और यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्या एंगल थीटा है, इसको μ1 मानिए, इसको μ2 मानिए, ठीक। और आपको एक चीज़ पता होगा कि यहाँ पे स्नेल लॉ लगाइए, μ1 साइन थीटा बराबर μ2 साइन, यहाँ पे थीटा के स्थान पे कितना है 90 डिग्री, तो साइन 90, एक सेकेंड यहाँ पे 90 डिग्री है। वो पानी कारण से नहीं हो रहा है, हाँ साइन 90। तो देखो रे बाबा यहाँ पे μ1, ठीक, साइन थीटा इसका तो μ2 साइन 90 का मान कितना 1 होता है,
ठीक। तो देखो बाबा यहाँ पे कह रहा है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन इज v। तो आपका मीडियम वन में आपका जो स्पीड दिया हमारा कितना है, इसमें स्पीड जो हमारी कितना है v दिया है। अब कह रहा है कि देन स्पीड इन मीडियम टू, हमसे इसमें मांग रहा है कि इसमें वेलोसिटी हमारा कितना आएगा। ठीक, तो हमारा इसमें जो हम इसमें कर इसको v2 मान लेंगे। ठीक है ना। तो एक चीज पता होगा कि देखो रे बाबा ये हमारा मीडियम वन है, ये हमारा मीडियम टू है। कह रहा क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल आपको पता है जहाँ पे आपका 90 डिग्री बनेगा, तो ये आपका μ1 ये आपका μ2, यहाँ में साइन स्नेल लॉ लगा से हमारा ये आ गया। तो देखो रे बाबा यहाँ पे आपको एक चीज पता होगा कि म्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, c/v होता है। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज देखो साइन थीटा बराबर क्या आ गया, μ2 अपॉन μ1। तो देखो रे बउआ μ2, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले निकालते हैं, तो म्यू बराबर क्या होता है c/v। ठीक, तो यहाँ से μ2 बराबर क्या होता है c/, मान लेते हैं v2 मान लेते हैं। ठीक, c/v2, तो यहाँ से μ2 का स्थान क्या आ जाएगा c/v2 अपॉन μ1 का स्थान कितना आ जाए c/v1। c कट गया, तो यहाँ से देखो रे बउआ साइन थीटा बराबर क्या, v1 आपको ऊपर चला जाएगा, तो v1 अपॉन v2। ठीक, तो यहाँ से v2 बराबर क्या आ जाएगा v1 अपॉन साइन थीटा। तो v1 का मान कितना दिया, v दिया, तो यहाँ कितना आ जाएगा v अपॉन साइन थीटा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स यहाँ पे हुआ, स्नेल लॉ यहाँ पे आपका लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे क्रिटिकल एंगल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका आ गया। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे 28 तक हो गया दोस्तों। अब क्या करते हैं, हाँ 29 अच्छा सवाल है। ठीक है ना, 29 आपका यहाँ पे क्या अच्छा सवाल, इसको अच्छी तरीके से देखिए। ठीक है ना। हाँ चलिए 29 करते हैं। 29 हाँ कह रहा है कि द मैग्नीफाइंग ग्लास इज टू बी यूज्ड एट ए फिक्स डिस्टेंस वन। मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप, मतलब हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, मैग्नीफाइंग ग्लास इज टू बी यूज टू ए फिक्स डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, मतलब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया जो हमारा कितना 1 सेंटीमीटर इसका दिया हुआ है, 1 इंच दिया हुआ है, सेंटीमीटर 1 इंच। ठीक, INCH 1 इंच। ठीक, इफ इट इज यूज टू प्रोड्यूस एन इरेक्ट इमेज, हमको इरेक्ट इमेज चाहिए, और 5 टाइम्स मैग्नीफाइंग ऑफ इट्स फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ हमसे मांग रहे, इसका फोकल लेंथ हमारा कितना आएगा। ठीक, और इसका इमेज जो कर हमारा 5 गुना बने। ठीक, तो हमारा 5 गुना मतलब मैग्नीफिकेशन हमारा कितना होना चाहिए, 5 का रहा है। ठीक, आप देखो रे बाबू हमारा ये क्या है, आपको पता हो कि हमारा साइन कन्वेंशन से हमारा जो लेफ्ट में रहता है हमारा क्या था, वो निगेटिव में होता है। तो यहाँ से u का मान कितना दिया हुआ -1। ठीक, तो हमारा आपको पता फार्मूला पता हो कि m बराबर क्या होता है v अपॉन u बराबर कितना 5। ठीक, v अपॉन u का मान कितना दिया -1 कितना 5, तो यहाँ से v का मान कितना हो गया -5। ठीक, और आपको एक चीज पता हो कि लेंस का फार्मूला था 1/v माइनस 1/u बराबर कितना 1/f। 1/v, v का मान कितना -5, कैलकुलेशन यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बराबर 1/f। ठीक, -1/5 प्लस 1/1 इक्वल टू 1/f। ठीक, एलसीएम लो 5 -1 प्लस 5 इक्वल टू कितना 1/f, कितना 5 में कितना 4/5 इक्वल टू 1/f। ठीक, कैलकुलेशन खुद से कीजिए और क्या करो, f का मान कितना आ जाएगा 5/4। तो 4 से भागा दीजिए 5 में 1.25 ऑप्शन नंबर 1.25 ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक, आपसे यहाँ पे कह रहा है कि दोस्तों हमारे को ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा 1 सेंटीमीटर के दूरी पर रखा गया। अब कह रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट उसका जो इमेज बने, उसका जो प्रतिबिंब बने 5 गुना बने, इसलिए मैंने m का बराबर कितना ले 5 ले लिया। और आपको एक चीज पता है कि मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला होता है m बराबर क्या v/u होता है। अब v का मान मैंने क्या v का v रहने दी, u का मान -1 माइनस इसलिए हुआ कि हमारा वो लेफ्ट साइड में है। अगर राइट साइड में रहता तो आपको क्या होता वो पॉजिटिव में लेते, हमारा क्या करा वो हमारा लेफ्ट साइड में है। ठीक है ना, इसलिए हमारे यहाँ पे क्या हो गया आपका माइनस में हो गया। और ये कैलकुलेशन के हमारे आपके भी यहाँ पे f का मान निकाल लिए, और फिर आपका ये क्या हो गया आपका काम आपका हो गया। चलिए ठीक है 29 का हो गया है। अब 30 करते हैं। ठीक, 30 करते 30 में क्या कर रहा है, 30 कह रहा है टू रिमूव हाइपरमेट्रोपिया लेंस यूज, दूर दृष्टि को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं बताइए आप लोग। उत्तल लेंस। हाँ गुड, उत्तल लेंस का यूज करते थे। हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा 30 का हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब हमारा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 31 में क्या कह रहा है
कह रहा है कि किसी प्रिज्म पर एक वर्णीय प्रकाश को आपतित होने पर निम्न से कौन सी घटना होती है। सपोज यदि दोस्तों हमारे यदि कोई प्रिज्म है, ठीक, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक वर्णीय प्रकाश मतलब जिसका वेवलेंथ हमारा कितना एक हो, जिसका वेवलेंथ हमारा कितना एक हो। जैसे हमारे यदि सनलाइट के द्वारा हमारा जो लाइट आ रहा है उसमें 7 कलर है, मतलब 7 को वेवलेंथ उसमें है, ठीक है, VIBGYOR वायलेट है, इंडिगो है, ठीक है, ब्लू, इस तरीके से हमारा वहाँ पे 7 कलर है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है एक वर्णीय प्रकाश मतलब एक लाइट, ठीक है, जिसका फोकल लेंथ हमारा क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, ठीक है ना, जिसका मतलब कह सकते हैं कि आपका जो फ्रीक्वेंसी हमारा एक होना चाहिए, वेवलेंथ हमारा एक होना चाहिए, एक वर्णीय प्रकाश उसको बोलते हैं। तो एक वर्णीय प्रकाश आपका जाएगा ऐसे जाएगा, ठीक, फिर यहाँ पे क्या रिफ्लेक्शन होगा, फिर क्या होगा दोस्तों ये आपका बाहर चला जाएगा, मतलब यहाँ पे ओनली रिफ्लेक्शन होगा, वहाँ पे अपवर्तन होगा, ठीक है ना, तो वहाँ पे इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डिस्पर्जन, तो हमारे से वर्ण विक्षेपण तो होगा नहीं है, वर्ण विक्षेपण तो डिस्पर्जन, 7 कलर में इस पे विभक्त हुआ नहीं, बेचारा एक हो तो है ही है, तो कितना वो करेगा वो, तो डिस्पर्जन तो होगा नहीं। विचलन, ठीक है ना, डेविएशन इसको बोलते हैं। मतलब देखे बउआ कि अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लाइट गया, इससे टकराया, इससे क्या हो टकराया, तो थोड़ा सा देखो इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन इतना बेंड कर गया, थोड़ा सा डेविएट किया ना, थोड़ा सा नीचे आया, और फिर बेचारा इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन फिर क्या थोड़ा सा बेंड कर गया, मतलब यहाँ पे क्या हुआ विचलन हुआ, मतलब अपना रास्ता क्या समय समय के साथ क्या हुआ चेंज करता है, इसको बोलते हैं विचलन, मतलब डेविएशन इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे डेविएशन के अलावा और कुछ यहाँ पे नहीं हो सकता है। अगर एक वर्णीय प्रकाश को यदि आप किसी प्रिज्म से यदि पास करवाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा डेविएशन होगा, इसके अलावा वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर, यहाँ पे क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे, हाँ 33 का ऑप्टिकल फाइबर, ये 32 का ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना, ठीक है ना। आपको एक चीज पता है, ऑप्टिकल फाइबर जो आज पूरी दुनिया जो हमारा इंटरनेट का जो कनेक्शन हमारा जो चल रहा है वो हमारा ऑप्टिकल फाइबर से हमारा चल रहा है, मतलब इस सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं, प्रकाशित तंतु का यूज करते हैं, जिसमें हमारा जो वाईफाई होता है, वाईफाई में जो हमारा वायर लगा हुआ होता है ऑप्टिकल फाइबर रहता है। और आजकल देख रहे हैं जो सड़क के नीचे हमारे जो वायर वगैरह जा रहा है हमारा ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है। सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए MP3 हो या आपका MP4 या कोई आपका वीडियो वगैरह हमारा वो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जाता है, ठीक है। तो प्रकाशिक तंतु हमारे किसके बेसिस पे हमारा काम करता है, तो आपको एक चीज पता हो कि हमारा जो प्रकाशिक तंतु हमारा होता है वो हमारा TIR पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। जैसे TIR, ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं दोस्तों कि देखिए, हाँ TIR, ठीक है ना, 32, जैसे ऑप्टिकल फाइबर हमारा इस तरीके का होता है, ठीक है। यहाँ पे लाइट गया, ठीक, इससे फिर टकराया, फिर इससे टकराया, फिर इससे टकराया, फिर इस तरीके से हमारा सिग्नल था यहाँ पे पहुँच गया यहाँ पे, किसके माध्यम से, ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से, ठीक है। तो हमारे क्या था, सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं, ठीक है। ये जस्ट लाइक हमारे का था, ये लाइट आपका होता है, लाइट मैंने यहाँ से एंट्री करवाया लेकिन यहाँ पे हमको मिल गया, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर किसके बेसिस पे काम करता है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ पे 32 तक हो गया। चलिए ठीक है, अब देखें यहाँ पे 33 में आप लोग बताएंगे, ठीक है, निकट दृष्टि से दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस। तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्केव हो जाएगा, इसमें बताने की जरूरत नहीं, इसमें टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, 32 का हो जाएगा, ठीक है। आप देखें यहाँ पे द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास से टू एयर, हमारा यहाँ पे देखिए 34 में आपका जो लाइट आपका जो जा रहा है दोस्तों, हमारा कहाँ से जा रहा है, ग्लास से हमारा एयर में जा रहा है, ठीक है ना। आपका कांच से कहाँ जा रहा है, हवा में जा रहा है, यहाँ से गया और किस में जा रहा है, एयर में जा रहा है। क्रिटिकल एंगल 90 यहाँ पे थीटा बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे एयर में म्यू का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक। और आपको एक चीज़ पता हो कि साइन QC बराबर क्या होता है, μr/μd। R मतलब होगा रेयर मीडियम, D हमारे को डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम में देखिए कितना है 1 है, और यहाँ पे डेंसर मीडियम में कितना मान लेंगे, म्यू मान लेते हैं। तो यहाँ पे साइन QC बराबर कितना, μr का मान कितना, एयर वाला 1, इसमें कितना म्यू, ठीक। तो साइन QC बराबर कितना है दोस्तों, 1/μ हो गया, ठीक। यहाँ पे क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास से एयर, मतलब कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश की क्रांति को सबसे कम होना चाहिए। तो क्रांति कोण हमारा यहाँ पे क्या कम होना चाहिए, तो ये हमारा कम कैसे हो सकता है, ये हमारा कम कैसे हो सकता है, अगर ये ज्यादा रहे,
तो ये अपने आप कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ पता है, वो ज़्यादा किस कलर का होता है? लाल। नहीं, तो लाल का हमारा वेवलेंथ ज़्यादा होता है, लेकिन रिफ्रैक्टिव अपवर्तनांक आपका वायलेट का ज़्यादा होता है, बैगनी का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अगर तो बैगनी का हमारे यहाँ पे वायलेट का हमारे क्या होता है, ये ज़्यादा होता है किससे? रेड से। रेड से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा कलर, ये सबसे ज़्यादा किसका होता है? वायलेट का। अगर ये ज़्यादा तो ये कम। ठीक है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? वायलेट कलर का होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है ना। हाँ, आइए 35 का मैं नहीं बताऊंगा। 30, ऑप्शन सी होगा। हाँ ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सॉरी गलती बताया, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, वायलेट कलर, बैगनी रंग। ठीक है ना, सॉरी गलती किया। चलिए ठीक है, अब 35 में कह रहा था एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर द थिन फ्रिंज ऑफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू। आपको एक चीज़ पता हो कि आपका यदि कोई थिन फ्रिंज में होगा तो वहाँ पे हमारा जो डेविएशन होता है दोस्तों वहाँ पे म्यू -1 इंटू ए हो जाता है। म्यू -1 इंटू ए, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक, अब देखो रे बउआ, हाँ चल ठीक है। अब देखो 36 भी सवाल अच्छा है। 36, हाँ 36। हाँ 36। जी, अब बताइए। हाँ 36 बता रहे हैं, जरूर बताएंगे। देखिए 36 में यहाँ पे देखो द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, जिसमें 1.5, इसमें म्यू का मान दिया हुआ। सपोज यदि को हमारा लेंस है, ठीक है, इसमें म्यू का मान जो दिया हुआ दोस्तों हमारे कितना 1.5 दिया हुआ है। ठीक, इन एयर में रखा हुआ है। इसका जो फोकल लेंथ हमारा कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। कितना दिया? 20 सेंटीमीटर। इट्स फोकल लेंथ इन मीडियम ऑफ रिफ्लेक्टिव 1.5। अब कह रहा है कि देखो ये हमारा लेंस है, ये हमारा पहले एयर में है, पहले कहाँ पे? हवा में। अब इसको कह रहा है किसको? एक मीडियम में डुबाया जा रहा है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5 है। अब देखो मान लेते अगला स्टेप में क्या हुआ, ये हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट हो गया। ये अभी कहाँ पे? एयर में है। ठीक, जिसका म्यू का मान कितना? 1 है। ठीक, अब इसको एक मीडियम में डुबा रहे हैं। ठीक, ये लेंस है, इसका 1.5 है, इसको एक मीडियम में डुबा रहे हैं। ठीक, इसका भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना? 1.5। मतलब यहाँ पे दोनों क्या बराबर हैं। ठीक, तो आपको फॉर्मूला 1/a बराबर कितना? वाई म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम -1 1/r1 -1/r2। ठीक, ये तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे दोनों का बराबर 1.5 यहाँ पे 1.5 रखेंगे, वहाँ पर 1.5, तो कट के कितना आ जाएगा? 1 आपका आ जाएगा। तो 1/a बराबर कितना? 1 -1 और 1/r1 -1/r2। ये सवाल हम बता चुके हैं। 1/a बराबर कितना आ जाएगा? ये आपका टोटल क्या है? 1 - 1 0, टोटल सिस्टम 0। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/0 बराबर f हो जाएगा। कोई भी क्वांटिटी अपॉन 0 क्या आता है? इन्फिनिटी। तो यहाँ फोकस का मान कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर डी इज राइट, 36। ठीक है ना। द फाइनल इमेज, इसमें हिंदी में लिखा हुआ है, मतलब नाभ्यंतर में। क्या चीज? हिंदी में देखिए ना क्या लिखा हुआ है। एक लेंस का नाभ्यंतर हवा में 20 सेंटीमीटर, वहाँ पे नाभ्यंतर नहीं होगा बल्कि वहाँ पे होगा फोकस दूरी होगा। ठीक है ना, कि मतलब एक लेंस है जिसका म्यू का मान 1.5 है, उसका नाभ्यंतर नहीं, मतलब उसका फोकस दूरी हवा में 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका नाभ्यंतर मतलब वहाँ पे वो गलती कर दी इसको टाइपिंग करने में, वहाँ पे फोकस दूरी होगा, वहाँ पे नाभ्यंतर नहीं होगा। फोकस दूरी का। हाँ, फोकस दूरी आपका होगा। ठीक है ना। अब आपका क्या हो जाएगा? अब 36 तक हो, अब हमारा क्या था? 37 में आ जाते हैं। ठीक है, 37। चलिए आपका 37 में। ठीक, 37 में देखो 37 का दी फाइनल इमेज इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज। तो देखो रे बउआ, जो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है, आपको एक चीज़ पता होगा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हमारा क्या होता है? ये बड़ा होता है, हमारा ये छोटा होता है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हमारा जो इमेज बन हमारे क्या होगा? ये हमारा उल्टा बनता है और ये आभासी बनता है, इसको बोलते हैं काल्पनिक बोलते हैं। ठीक है ना। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या होता है? रियल एंड इरेक्ट वो होगा नहीं, रियल इन्वर्टेड यानी वर्चुअल इन्वर्टेड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काल्पनिक और उल्टा। हाँ, काल्पनिक और उल्टा बनेगा। ठीक है ना। अब 38 में आ जाइए। 38 हाँ,
व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंटर्स इन ए ग्लास स्लेब ऑफ वेवलेंथ, यदि मान लेते कि दोस्तों यदि लाइट है, ठीक, किसी ग्लास स्लेब में हमारा इंटर करता है, ठीक, किसी ग्लास स्लेब में इंटर करता है, वहाँ पे वेवलेंथ हमारा क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, वेवलेंथ हमारा क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 38। अब आ जाता है 39, ठीक। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल TIR, अभी ने बताया तो ऑप्टिकल फाइबर हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमारे सिद्धांत पे हमारा काम करता है। तो 39 का हमारे क्या जाए दोस्तों, 39 का ऑप्शन नंबर क्या जाए, डी हो जाएगा। अब चलिए ठीक है, आप देखो, हाँ आप देखो 40 में, व्हेन द ट्यूब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इज इंक्रीज द मैग्नीफाइंग पावर पर कहते हैं। मैंने आपको बताया कि यदि आपको पावर बढ़ाना है तो दोनों लेंथ को क्या करो, बढ़ा दो, ठीक है, या करो, या आपको या उल्टा भी आपसे पूछ सकता है, यदि मैंने पावर को बढ़ा दिया, मतलब कहने उसका लेंथ बढ़ाना है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यदि आप लेंथ को बढ़ा रहे हो ना, तो ठीक है, आपका मैग्नीफाइंग पावर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे बढ़ती है, तो ऑप्शन नंबर 40 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 40 का आपका यहाँ पे दोस्तों आपका ये हो जाएगा। और हमको लगता है कि 40 को ऑब्जेक्टिव हो गए दोस्तों। मैंने आपको जितना सारा ऑब्जेक्टिव बताया है, इसको आप अच्छी तरीके से खाली आप एक बार देख लोगे, ठीक है ना, तो आपको पूरी तरीके से कंप्लीट